एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़े दादा अपने पोते रामू और पोती रानी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। रामू की उम्र 10 साल की थी और रानी 8 साल की थी। उन दोनों की माँ बाप की मौत एक बीमारी से हो गई थी और उनके दादा ही उनको पाल रहे थे। उनके बुढ़े दादा खेतों में काम करते थे, पर बुढ़े होने की वजह से वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाते थे और थोड़ी बहुत पैसे ही कमा पाते थे, जो रामू और रानी को पढ़ाने में चले जाते थे। उसके बाद जो बचता था तो घर खर्चा चलाते थे। एक दिन बुढ़े दादा बहुत बीमार हो जाते हैं, पर फिर भी काम करने चले जाते हैं। दादा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको घर चले जाना चाहिए। अरे बेटा, बिना काम करे गुजारा कहाँ है? घर में राशन भी खत्म होने वाला है। बुढ़ा दादा श्याम के बात नहीं मानते और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है, बुढ़े दादा का तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। फिर भी वह काम करते रहते हैं, पर फिर अचानक वही जमीन पर गिर जाते हैं। आसपास काम कर रहे लोग जल्दी से बुढ़े दादा को देखने आते हैं। अरे ये दादा को क्या हो गया है? आज ही इनकी तबीयत खराब थी। मैंने बोला भी था कि काम मत करो, पर यह माने ही नहीं। राजू दादा को चेक करता है तो वह मर गए होते हैं। अरे ये तो मर चुके हैं, इनको इनके घर लेकर जाना होगा। हे भगवान, अब इनके छोटे छोटे पोते पोती क्या होगा? कैसी किस्मत पाई है। पहले माँ बाप चले गए, अब दादा भी। जैसे ही बच्चों को पता लगता कि उनके दादा इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत रोते हैं। बेचारे इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। दूर दूर तक उनका कोई रिश्तेदार उन्हें देखने नहीं आता है। बेचारे बच्चे अपने उस छोटे से घर में अकेले एक कोने में बैठे एक दूसरे देख देख बस रोते ही रहते हैं। तू मत रो रानी, हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। दादा ने हमें सिखाया था ना कि हमें कभी नहीं डरना और हमेशा हिम्मत रखनी है। हाँ, दादा की बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे भी आ रही है। जब तक वो हमारे सर पर हाथ हमें कहानी सुनाकर हमें सुलाते नहीं थे, तब तक हमें नींद कहाँ आती थी। बेचारे बच्चे अपने दादा को याद करते बैठे बैठे वहीं सो जाते हैं। अगले दिन वो खुद तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। फिर कुछ दिन तो निकल जाते हैं। फिर जब घर का सारा राशन खत्म हो जाता है तो उनको चिंता होने लगती है। भैया, घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? क्या सब खत्म हो गया? क्या घर में पैसे भी नहीं है? मैंने सारा घर देख लिया, घर में एक भी पैसा नहीं है। अब उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। वो फिर पड़ोसियों के पास जाकर मदद मांगते हैं। एक दो लोग उनको कुछ खाने को दे देते हैं, पर घर आकर वो अगले दिन के लिए परेशान होने लगते हैं कि कल क्या खाएंगे। ऐसे मांग मांग कर कब तक अपना पेट भरेंगे, और बाकी के खर्चे भी तो हैं। हमें खुद ही कुछ पर हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो कर ही सकते हैं, जिससे हम पैसे भी कमा सके और हमारी पढ़ाई भी ना छूटे। फिर अगले दिन जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो उनको एक मोमोज वाला दिखाई देता है। अब दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है कि क्यों ना वो मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर दे। बस फिर फटाफट दोनों घर जाते हैं, पर अब उनके पास पैसे नहीं होते। फिर रानी दादा के भारी भारी 2-4 पित्तल के बर्तन निकालती हैं और फिर उनको बेचकर वो मैदा, बेसन, आलू और बाकी का सामान लाते हैं। उसके बाद वो मोमोज बनाना शुरू करते हैं, पर उनसे मोमोज बनते ही नहीं हैं। अरे, ये तो बन ही नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा। पर सारे मोमोज खराब हो रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? शायद हम भूखे ही मर जाएंगे। काश दादा होते तो हमें ये सब दिन ही नहीं देखने पड़ते। दोनों बच्चे कोशिश करते हैं और रोते रोते ही सो जाते हैं। उसके बाद उनके बुढ़े दादा भूत बनकर आ जाते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बड़ी दुखी होते हैं। हाय मेरे प्यारे बच्चे, इनको क्या क्या देखना पड़ रहा है, पर मैं अब आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस फिर वह बुढ़ा भूत मोमोज बनाने बैठ जाता है। एक के बाद एक वो फटाफट ऐसे मोमोज बनाकर तैयार कर देता है कि कभी किसी ने पूरे गांव में नहीं खाए होंगे। मोमोज बनाने के बाद वो वापस वहां से गायब हो जाता है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और इतने सुंदर मोमोज बने हुए देखते हैं तो वह खुशी से पागल हो जाते हैं। हमने तो सारे मोमोज खराब कर दिए थे, फिर ये किसने बना दिए? पता नहीं, कहीं भगवान ने तो नहीं हमारी मदद के लिए किसी को भेजा। दादा बोलते थे कि अच्छे लोगों की। हाँ, शायद। चलो अब इनको खा कर देखते हैं। दोनों बच्चे मोमोज खाते हैं और वो इतने स्वादिष्ट होते हैं कि बस उनका मन करता है कि वो मोमोज खाते रहे।
अरे भैया, कहीं आप सारे मोमोज मत खा जाना। स्कूल से आने के बाद हमें इनको शाम को बेचना भी है। हाँ चलो, अभी स्कूल चलते हैं। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं और स्कूल से आने के बाद शाम होने पर अपने मोमोज बेचने निकल पड़ते हैं। सब लोग उन्हें देख बड़े हैरान होते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे मोमोज बेच रहे हैं। पर फिर लोग जब उनके मोमोज खाने आते हैं तो वो खाते ही रह जाते हैं। इतना स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने कभी नहीं खाए। वह मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, सच में भाई साहब, मैंने भी इतने स्वादिष्ट मोमोज नहीं खाए। भाई मजा आ गया भाई साहब, बहुत टेस्टी हैं। बस धीरे धीरे काफी लोग मोमोज खाने लगते हैं और बुढ़ा भूत वहीं खड़ा सब देख रहा था। वो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनसे सब संभालना काफी मुश्किल होता है और बच्चा समझ उनको बेवकूफ बनाने लगते हैं। कभी वो उनसे ज्यादा मोमोज खा लेते हैं तो कभी पैसे कम देते हैं। कोई तो बिना पैसे ही मोमोज खा के चला जाता है। ये सब बुढ़ा भूत से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, पर वो शांत रहता है। फिर बच्चे मोमोज बनाने का और सामान लेकर रख देते हैं और उनको पूरी उम्मीद होती है कि भगवान उनकी मदद करने फिर से आएंगे। अब रात को वो अच्छे से खाना खाकर सो जाते हैं और उसके बाद बुढ़ा भूत आकर मोमोज बनाना शुरू कर देता है। वो पहले जैसे स्वादिष्ट और सुंदर मोमोज बनाकर तैयार कर देता है। सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए उठते हैं तो मोमोज देखकर बड़े खुश होते हैं। उसके बाद वो स्कूल चले जाते हैं और स्कूल से आकर शाम को फिर से मोमोज बेचना शुरू कर देते हैं। अरे मुझे 5 प्लेट मोमोज पैक कर दे। जी अभी पैक करती हूँ आंटी। रानी उस औरत का मोमोज पैक करके देती है और उससे पैसे मांगने लगती है। आंटी, आपके 50 रुपए हो गए। अरे अभी तो तुझे 50 रुपए का नोट दिया है। नहीं आंटी, आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। नहीं आंटी, मैंने भी देखा है, आपने कोई पैसे नहीं दिए। आप हमारे साथ ऐसे मत करो, प्लीज हमारे पैसे दे दो। ओहो, तुमने तो लूट मचा रखी है। जब मैंने पैसे दे दिए तो दे दिए, समझे? वो औरत बिना पैसे दिए जाने लगती है। बुढ़ा भूत वहीं खड़ा सब देख रहा होता है। उससे अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बच्चों के पैसे खाकर उनके ऊपर ही चिल्ला रही हैं। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। बुढ़ा दादा उसी वक्त रामू के शरीर में समा जाते हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं। जब मैंने बोल दिया कि पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, हमें बेवकूफ बनाने का सोचना भी मत। चल बड़ा आया। रामू उस औरत का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसके हाथ से मोमोज का थैली छीन लेता है। हाय हाय, इतनी सी लड़के के हाथ में इतनी ताकत। मैं ये फ्री के मोमोज नहीं ले जाने दूंगा। बस फिर वो औरत डर जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके बाद वही भूत हमेशा रामू के शरीर में मोमोज बेचने के वक्त समा जाता और किसी को भी फ्री के मोमोज नहीं खाने देता। धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ आ ही गई कि अपनी इतनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि चुपचाप ईमानदारी से पैसे देकर मोमोज खाया जाए। सब बहुत अच्छा चलने लगता है, पर रानी को हमेशा मोमोज बेचने वक्त रामू का बर्ताव दादा जैसा लगता है और बाकी वक्त रामू पहले जैसा रहता है। भैया, तुम हमेशा मोमोज बेचने वक्त कितनी अलग हो जाते हो, एकदम गुस्से में। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अरे ऐसा ही है, तुम्हारी वजह से ही तो सब लोग ईमानदारी से पैसे देने लगे हैं। चलो जो भी है अच्छा है ना। पर मैं एक बात सोच रही थी। वो क्या? क्यों ना आज हम चुपके से देखें कि भगवान किसे भेजते हैं हमारी मोमोज बनाने के लिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो आज रात हम चुपके से देखेंगे। बस फिर उस रात दोनों बच्चे चुपके से देखने लगते हैं कि उनके मोमोज कौन बनाने आएगा। पर जब वो एक बुढ़े भूत को वहां देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। भूत, ये तो भूत है। हाँ, क्या भूत इतने अच्छे होते हैं? पता नहीं, पर ये भूत तो हमारी मदद कर रहा है। हाँ, क्या भूत इतने अच्छे होते हैं? देखो भैया, इस भूत के हाथ में वैसा ही निशान है जो दादा के हाथ में था। अरे हाँ, मतलब ये हमारे दादा ही हैं। भगवान ने हमारे दादा को भेजा है हमारी मदद के लिए। दादा, सच में चलो ना, दादा के पास चलते हैं। नहीं नहीं, क्या पता वो हमारे जाने से गायब हो जाए, वरना क्या वो खुद नहीं आते हमसे मिलने? हम उनको ऐसे ही देखते हैं। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। उसके बाद बस उनकी जिंदगी ऐसी ही चलती है। बुढ़ा भूत उनकी तब तक मदद करता है तब तक वो बड़े नहीं होते। रामू बड़ा होकर पुलिस बन जाता है और रानी टीचर। जब बुढ़ा भूत अपने बच्चों को ऐसा देखता है तो बड़ा खुश होता है
और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।